मैंने जो है ना बर्फ में घुस गए। तो भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अब हम लोगों का जो है आज होटल में आखिरी दिन है। हम लोग यहाँ से चेकआउट करके निकलेंगे कलाम के ब्लू वाटर और दूसरी जगह पर, और वो सब डिस्कवर करने के बाद हम लोग वहाँ से सीधे निकल जाएंगे मालम जब्बा के लिए रात को। बस सिचुएशन यही है कि भाई सर्दी बहुत है। कल बर्फबारी हो रही थी तो इतनी फील नहीं हो रही थी। आज जब बर्फबारी रुकी है तो फील हो रही है अच्छी खासी। -15 हो रही है अभी और अच्छी खासी सर्दी लग रही है। तो लेकिन ये कि आज जाएंगे ब्लू वाटर वगैरह कुछ भी आज डिस्कवर करेंगे। आज लास्ट डे, आज 12 बजे हम चेकआउट कर देंगे यहाँ से। अभी 12 बजे 12 बजे अभी यहाँ से मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ। ये लोग सब तो सो रहे हैं। गनी को अभी कब से उठा रहा हूँ, गनी उठ ही नहीं रहा। अबे उड़ गया। अच्छा गनी उड़ गया, वॉशरूम गया हुआ होगा। ये चेक करो भाई, ओह माय गॉड, आज बर्फ कम है। आज तो बर्फ समझे बहुत कम है, पिघल गई है सारी, धूप निकली हुई है। ये देखें, ये धूप निकली हुई है और पानी पानी हो रही है बर्फ। लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये पाइप से पानी निकल रहा था, ये जम गया। ये देखो, एक ये पाइप से जम गया और एक उस पाइप से जम गया। सर्दी अभी भी ऐसी ही नहीं है कि उसको हल्का लिया जाए। सर्दी अभी भी बहुत है, ठंड अभी भी बहुत है, पर यह है कि कल के मुताबिक आज कम है। व्यू हो रहा है हमारे बादशाह भाई ब्लैक उसमें जैकेट में। अब हम लोग बस सामान वगैरह पैक करेंगे अपना, थोड़ी सी रील्स बनाएंगे, तस्वीरें खींचेंगे, फिर उसके बाद द नेचर रिजॉर्ट से हम लोग जो है वो अलविदा करके द नेचर रिजॉर्ट को हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो भाई फाइनली हम लोग जो है वो तैयार होके सामान पैक करके अब खाने के लिए आ गए यहाँ पर। अहाद भाई और उन्होंने खा लिया खाना। एहसन भाई ने ये क्या खाया? ये अच्छा, ये भाई चने वने ये फुल। हाँ भाई क्या सीन है? सीन ऑन है। अब हमें चेकआउट करना है यहाँ से। 11:30 हो रहा है, आधा घंटा रहेगा। उसमें नाश्ता भी करना है और जो छोटा मोटा सामान है वो पैक भी करना है। और फिर उसके बाद यहाँ से जाना है धमाका लेक। तो धमाका लेक के लिए बिल्कुल रेडी है हम। ड्रेसिंग वगैरह कर लिया हमने। वो देखो, वो ड्रेसिंग चेक करो। कुछ ने कर ली है, कुछ ने भी करने बाकी है। वो स्कीम रिवील नहीं कर सकते वो वाली। ऐसा ही है। तो बस हम नाश्ता आने दें, नाश्ता करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ से चेकआउट करने के बाद धमाका लेक और फिर ब्लू वाटर और 1-2 जगह और हैं, वो बादशाह भाई को पता है। नहीं ऑमलेट चाहिए मुझे, वो चाहिए एक ऑमलेट बना देना। बाकी हमारी तो दाल है, इसको गर्म करके ले आए। जितने भी पराठे जो है ना, अभी तो लेना शुरू कर दें। सही है भाई, दाल वाल गर्म करवा ली है, बाकी पराठे वगैरह आएंगे। फिर नाश्ता करने के बाद निकलते हैं। तो भाई फाइनली हम लोग जो है वो होटल से चेकआउट करने के बाद अब दूसरी अपनी मंजिल के लिए निकल रहे हैं। तो अब हम लोग इस व्यू को कहते हैं खुदा हाफिज़। बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने इस होटल में। अब बस यहाँ से निकल के ब्लू वाटर या फिर धमाका लेक है ना, धमाका लेक। हाँ धमाका, हाँ उधर जाएंगे। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है? मेरे हेड में एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, हेड में एक गुराटियाँ मारी मेरा सर। हाँ तो सारा बर्फ में खेलते फिर रहे। मैं तो भाई बहुत एहतियात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ जो कल सीन हुआ है ना, मेरे अभी तक पाँव इतने ठंडे हो रहे हैं। हीटर के पास बैठा रहा हूँ मैं, तकरीबन घंटों तक बैठा रहा हूँ हीटर के पास, लेकिन फिर भी मेरे पाँव सबसे ज़्यादा ठंडे हो रहे थे। मैं अगर किसी को लगा रहा था ना पाँव, तो वो उछल रहा था फ़ौरन। इस व्यू को, इस खूबसूरत से व्यू को कहते हैं अल्लाह हाफिज़। ये देखो भाई, बर्फ़, धूप कल से ज़्यादा है। कल तो थी नहीं धूप,
थी लेकिन बर्फ़ पिघलाने वाली नहीं थी। अभी जो है व्यू जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है क्योंकि बर्फ़ पिघली है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जो नेचर की हैं वो सब उभर के आ रही हैं। पहले सब कुछ बर्फ़ से ढका हुआ था, इस वजह से व्यू जो है वो बर्फ़ वाला आ रहा था, अच्छा था वो भी, लेकिन अब जो है वो असल व्यू आ रहा है। तो अब बस चलते हैं अपनी दूसरी लोकेशन की वजह से। क्या नकली आ रहा था? नहीं, पहले अच्छा आ रहा था लेकिन दोनों व्यू अच्छे, यानी अब एक नया व्यू निकल रहा है। ये लोग भी बस आ रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए, सब वीडियोस वगैरह बना रहे थे, एंजॉय कर लिया, ले फिर निकल गए। अभी इसके सर में दर्द हो रहा है गनी के, फिर बाहर निकल गया। वो देखो भाई, पहले हम लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब लोगों के सामने डांस वगैरह और वैसे भी नहीं था तो, लेकिन अभी यहाँ पर आके ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया सर। मैंने अपनों के सामने इतना ज़्यादा हम लोग खुल नहीं सकते जितना दूसरों के सामने खुल जाते हैं, और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। तो अभी गनी जो है, गनफ मैंने इसलिए बोल दिया, उसका नाम गजनफर है। तो गजनफर जो है वो बर्फ़ मार रहा था एहसन भाई को, एहसन भाई की जगह वो एक बंदे को लग गई और मुंह पे लगी थी पूरा ना, मतलब उसका सब ढक गया था बर्फ़ से। तो बस उसने यूँ के ना मुँह साफ़ किया और फिर वो बस उसने मुस्कुरा के बोला कि ना कोई मसला नहीं है, चलते हैं बस यहाँ से, अब निकलते हैं। भाई अभी मैं ना यहाँ पर जूते लेने उतरा था कलाम बाज़ार में, पर अभी 2 दिन के लिए मैं जूते क्या लूँ। ये देखें मेरी है ना जिप भी खुल रही है इधर से, तो बर्फ़ अंदर चली जाती है। चलो भाई, ये ब्लू वाटर के बड़े मैदान पे आ गए, यहाँ पर हम लोग बर्फ शॉट्स वगैरह लेंगे, यहाँ एक दूसरे को बर्फ़ मारेंगे, खेलेंगे, और ये ज़मीन पे लेट के ना वो नक्शे बनाएंगे, उड़ेंगे बर्फ में लेट के। अभी हम लोग ऊपर जा रहे थे लेकिन कितना फुट होगा? 1 फुट? आधा फुट होगा बस। आधा फुट? नहीं है, घूम लो फिर गाइस, हम अंदर घुस गए। चेन डाल दूंगा, चेन डाल कर जो है ना, चेन डाल के निकाल लो। लोगों को एक ही को निकालो चलो भाई। ओ भाई, ये सीजन में ऑन होता है, ज्यादा खूबसूरत। यहाँ बोल रहे हैं कि पूरी जो है ना आवाम आई भी होती है रात दिन ब्लू वाटर पे। ये पूरी झील है, ये सिर्फ सीजन में होती है। झील के उल्टी की है, देख के भाई। हेलो भाई, 400 वाले जूते पे न लगाएं, देख के मेरे चुम्मी चल रहे हैं। ओ भाई, अरे भाई साहब पीछे देख, अभी जीप जा रही है हमारी ऊपर। ओ माय गॉड, ये देखो भाई, ये सब दरख्त ही दरख्त, ये सब सूखे दरख्त हैं, इस तरफ भी दरख्त हैं, इस तरफ आधे ढके हुए हैं और उस तरफ तो पूरी बर्फ है, पूरी बर्फ सामने। यहाँ पे ठंड भी है यार, वहाँ नहीं थी ठंड। तू फौरन गोले बनाना शुरू, जहाँ उतरेगा, जहाँ बर्फ दिखी, जहाँ इसको उतारा, गोले बनाना शुरू। ओ भाई, ओए भाई, बस स्लिप ना हूँ, बाकी सब खैर है। और जूतों के अंदर बर्फ ना जाए। जूतों के अंदर जब बर्फ जाती है ना तो पाँव ऐसे हो जाते हैं सख्त पत्थर, पता भी नहीं चलता पाँव है कि नहीं है जूते के अंदर। बस अब उतरते हैं यहाँ पर, ड्रोन शॉट्स वगैरह लेते हैं, तस्वीरें लेते हैं, फिर उसके बाद सारा सीन बनाएंगे धमाका। लेक की तरफ जाएंगे हम लोग। ब्लू वाटर में, अभी ब्लू वाटर के मैदान के अंदर, ये देखें। चलो भाई, अब ड्रोन शॉट्स वगैरह लेते हैं और तस्वीरें लेते हैं। तो भाई मेरी हालत जो है बहुत बुरी हो गई है क्योंकि वहाँ ना सिनेमैटिक शूट्स हो रहे थे, एक दूसरे को बर्फ़ मार रहे थे, एक दूसरे को बर्फ़ के अंदर लिटा रहे थे। अभी आस्ते आस्ते ग्लेशियर बन रहा है, चिपक रही है बर्फ़, सॉफ्ट स्नो से ना चिपक रही है। फिर ये
ओ भाई मेरे हाथ। और यहाँ ज़ाहिर सी बात है हम लोग पहाड़ों के ऊपर है, तो जो है ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए थोड़ा सा खेलने के बाद ना सांस फूल रहा है, और जब सांस फूल रहा है तो खेला भी नहीं जा रहा। अब यहाँ मुझे कबूतर देखे, वो उड़ गए, पता नहीं कौन सी नस्ल के कबूतर हैं, इतनी बर्फ़ में क्या कर रहे हैं यार। हमारी हालत जाम हुई हुई है और यहाँ नंगे घूम रहे। मैं करीब जाने की कोशिश करता हूँ, वो उड़ गया। ये तो पट्ठा था, छोटा था ये, अभी इसने सही से उड़ा नहीं जा रहा। खा क्या रहे हैं ये? अच्छा, सब भीगा हुआ बाज रहा है। वो देखे वहाँ सब लोग खेल रहे हैं, वो देखे। इतना जो है ना बर्फ में घुस गए। तो भाई फाइनली हम लोग जो है वो अब ब्रिज से ड्रोन शॉट्स लेंगे। हम लोगों ने यहाँ खूब मस्ती वगैरह कर ली है। ये देखें, हम लोग पहले नीचे थे यहाँ पर ना, वो उधर नीचे। अभी हम लोग उतरे हैं यहाँ ब्रिज पर ड्रोन शॉट्स लेने के लिए। यहाँ पराडो का शॉट ले रहे थे, ड्रोन शॉट। वो उधर ड्रोन अटक गया था, उसकी लिमिट पूरी हो गई थी, वो आगे बढ़ नहीं रहा था उससे। बोलो, ये पानी के खाली हो गई, इसको झंडे पकड़ने चले। अबे गिर जाए, 500 मीटर कुछ रास्ता है कोई साफ सुथरा जिससे गिरे ना यार। देखते हैं ना, देखते तो हैं बेटा, उनसे पूछ ले पहले। देखो अबे वहाँ कहाँ जा रहा है? ओ होशियार की औलाद, यहाँ से सीधा नीचे जाएगा। देख रहा हूँ बस बेटा, उधर ही है, उधर जहाँ से हम गए थे ना, बस वो पत्थरों वाली साइड उधर से भी है पूरा। कहाँ से? वो वहाँ से उतर के। अबे वो पत्थर, वो वाली साइड से वहाँ से देखो, ज्यादा दूर डिस्टेंस भी नहीं, पत्थर भी नहीं पड़े। ये वाले साइड वहाँ से निकल के जाना पड़ेगा, काफी लंबा रास्ता पड़ेगा। देख लो, अब ड्रोन शॉट्स लेने या फिर पानी भरने चलने की। अच्छा वैसे पूछो, सेफ है पानी भरने भर सकते हो? पूछ ले एक दफा, वो वहाँ के उनसे पूछ नहीं रहा। शर्म आ रही है। अभी तो हैंग आउट कर रहा था अंदर, बोल रहे आप सब जाओ ड्रोन शॉट्स बनाने, मैं बादशाह भाई के साथ अंदर पराडो में हैंग आउट कर रहा हूँ। झूठ बोल रहा है। नहीं, वो बुला रहे, हम नहीं आ रहे, मैं नहीं बताऊंगा। बदमाशी है, बदमाशा की। ये बदमाश है तू? हाँ, ये पूकी बदमाश है। आफत है चीज तू, पूकी बदमाश है। ओ भाई गॉड, आउटफिट चेक करो। करो चुन्नी को। क्या हो गया भाई, क्या मसला आ रहा है ड्रोन में? ड्रोन में कुछ मसला नहीं आ रहा है, तो जेब में रखो। ये किसका है? मेरा फोन का कवर है। ये गिर गया अगर तो तुम भी गिर जाओगे अभी। नीचे से ऊपर। चलो भाई, ये ऑन तो हो गया। आगे जा, कोने में जा, नीचे से वो ठीक है। चलो भाई, बैक टू नॉर्मल लाइफ। ऊपर थोड़ी मेरे मेरा हाथ कहाँ से आ रहा है? ये फिर बर्फ तूने उठा ली? सही आएगा वैसे तो यहाँ का भी। अभी तो फुल दाढ़ी वाड़ी जमाई हुई थी। अभी तक धूप थी। पीछे हो, पीछे देख लो भाई। चलो 40% पे उधर मार, खिड़की के अंदर मार। पागल हुए को जाएगा वहां से करता हुआ। ओ भाई ड्रोन उड़ गया। चलो कहाँ चला गया? ये रहा ड्रोन। अबे अजीब यार, बदतमीज आदमी यार तुम बड़े। हाँ, ये पूकी है। बदतमीज बच्चा, बदतमीज बच्चा। अबे ऐसे खड़ा हो, तेरी तस्वीर अच्छी आएगी। आ गई। स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ये मेरा फैन है, ठीक है, व्लॉग से ले लेना, व्लॉग से स्क्रीनशॉट ले लेना। किसकी ले लेना? स्क्रीनशॉट ले लेना। तस्वीर चाहिए और किसी को? आओ, व्लॉग से स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मेरा फैन है, बहुत दूर से मिलने के लिए आया है। कौन से चैनल पे आता है आपका व्लॉग? वो आप जाओ, अम्मी अबू से पूछो। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess
Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. भाई फाइनली हम लोगों ने पूरा कलाम जो है वो डिस्कवर कर लिया है। ऊशू फॉरेस्ट, ऊशू रेन फॉरेस्ट, ऊशू रिवर, छोटा मदन और आबे शिफा में रास्ते में पड़ेगा कलाम वो सवाद में कलाम से तकरीबन आधे घंटे के रास्ते पर है। और अभी हम लोगों ने जो है ब्लू वाटर डिस्कवर किया है। धमाका लेक जो है थोड़ी सी दूर थी, पर उन्होंने कहा कि ना एक जैसा व्यू है, अगर जाना चाहो तो चले जाओ। हमने कहा कि अगर एक जैसा व्यू टाइम की वजह से मगरिब हो जाएगी तो फिर हम लोगों का सफर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल। अभी जा रहे हैं ना, वहाँ तो जा रहे हैं हम लोग। कहाँ पे? आबे शिफा तब जा रहे हैं, असरीत पे जा रहे हैं वो। अभी बस कलाम को अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। बहुत मज़ा आया कलाम में, बहुत खूबसूरत हवा, बहुत खूबसूरत नज़ारे और जो भी कुछ एनवायरनमेंट हम लोग कर सके वो हम लोगों ने कर ली। अब क्या सीन है भाई? सीन ये है कि अभी चश्मे की तरफ जा रहे हैं। आबे शिफा जिसका नाम है वो असरेत में खिलाता है, उस इलाके का नाम है, तो वहाँ पर है। और अब वहाँ जाएंगे, वहाँ थोड़ा रिफ्रेशमेंट करेंगे अपना और वहाँ आबे चश्मे का पानी पियेंगे। फिर उससे हम आगे जाएंगे मालम जब्बा की तरफ। मालम जब्बा में की तरफ फिर स्टे हमारा मालम जब्बा में होगा। आज रात का स्टे हमारा हाँ वहाँ होगा। फिर एक्टिविटीज़ उसकी कल होंगी। यानी हम लोग जो डिस्कवर करेंगे मालम जब्बा वो कल करेंगे। उसकी जिप लाइन है, ट्रैक है, ये सब चीज़ें, पहाड़ वगैरह सब चीज़ें कल ही डिस्कवर होंगी। आज कहते हैं कलाम को अल्लाह हाफ़िज़ और बढ़ते हैं हम लोग आबे शिफा की। भाई आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि कलाम से हम जब निकल जाएंगे तो बहरीन में बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी हम लोगों को। और फिर इसके बाद जो हम लोगों को बर्फ़ मिलेगी वो मालम जब्बा में ही मिलेगी कल। ऐसा ही है। अब क्योंकि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं बहरीन बाज़ार की तरफ, तो वहाँ बिल्कुल नॉर्मल होगी, बर्फ़ वगैरह नहीं होगी। ठंड वहाँ पे भी होगी लेकिन बर्फ़बारी नहीं होगी। फिर हम जो ऑन रूट जब मालम जब्बा की तरफ ऊपर चढ़ेंगे तो फिर हमें बर्फ़ अगेन मिल जाएगी। बिल्कुल। लेकिन जितनी हम लोगों को अभी इस बर्फ़ में 2 दिन रह के एक क्या कहते हैं, एक भारी सुकून तो मिला है, लेकिन जो भारी ठंड की थोड़ी सी आदत हो गई है ना, वो बहरीन में जाके जितना आते वक्त हम लोगों को सर्दी लगी थी इतने जाते वक्त नहीं लगेगी। हम लोगों का जब हम लोग अपने घर वापस कराची भी चले जाएंगे तब भी हमारे 1-2 दिन ऐसे ही जाएंगे कि हम लोगों को गर्मी लगेगी बहुत, ऐसे ही। तो वही फाइनली हम लोग जो है वो बहरीन में पहुंच गए। हाँ तो भाईजान बहरीन वापसी पहुंच गए। पहले भी आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था बहरीन में। अब यहाँ पे ये है कि चाय तो बहुत पी लिए, कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट करेंगे, फिर खाना जो है वो मालम जब्बा में जाके करेंगे। भाई वो लोग तो अंदर बैठे हुए हैं, क्या हुआ? वो लोग तो अंदर बैठे हुए हैं टर्किश पिज़्ज़ा में। हम लोग जो है कॉफ़ी का ऑर्डर देने आ गए हैं बाहर, अदीब भाई और मैं। कॉफ़ी कितने का दिए? आपको 150 रुपये सही लगा लें। 150 रुपये का कप। सही 100 रुपये लगा लेना। पानी चने डाल के बना लो। आपके सामने दूध डालो। हम शवरमा खाने बैठे थे, हमने कहा कुछ मंगा लेते हैं। हमने कहा मालूम कर लेते, बजट में आता है तो फिर कर लेंगे। 100 रुपये में कर ले, बस सही है, कर ले बस सही है। मोहब्बत गरीब लोग हैं। तो आपको बोलेंगे भाई 100 में दे देंगे, फिर आप जाओगे तुम्हारे सामने पानी शर्ट डाल के आपको दे देंगे। हम आपको तुम्हारे सामने ही दूध डाल के उसके अंदर पत्ती वगैरह डाल के दे देंगे। आप देख लो, कॉफी भी देख लो, और मजा नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, पैसा नहीं देना, ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई आपको बोलेगा नहीं 100 रुपये में दे देंगे, आप तो जाएंगे आपके पीछे इसमें पानी चने डाल के दे देंगे, फायदा क्या? हाथ बड़ा तंग चल रहा है मसला। कैलकुलेटर निकल गया है, देखो कर लेना, सही है। 100 रुपये के साथ तो बना देना। आप खुद तुम्हारे सामने जो दूध और ये कॉफी और ये चीजें, इसमें क्रीम डलता है, इसमें कोको पाउडर डलता है, ये सब चीजें डालेंगे ना तो 100 रुपये में कहा चाय नहीं होती। आप इसका चाय को पूछ लो, सिर्फ चाय। इसको आप इसमें दूध डालते हैं और कॉफी डालते हैं, कोको पाउडर डालते हैं और इसमें क्रीम डलता है। ठीक है बना दें। ये हम बैठे हुए अंदर ही है ना, किधर बैठे? ये पिज्जा, ये अंदर टर्किश में बैठे हैं। हाँ तो हम शवरमा खा रहे हैं। आप अपने हिसाब से टाइम लगा लें। इंशाल्लाह आपके दूध डालेंगे, आप देखेंगे। नहीं ठंडी हो जाएगी ना, फिर हम शवरमा खा रहे हैं तो 2-3 मिनट बाद स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन ऐसा हो गया हम आपसे तारीफ करते हुए जाएंगे इंशाल्लाह आपको मैं बना के दे दूंगा, आप देख लेंगे। सही है। अब अंदर ही है बैठे हुए।
चलो भाई कॉफ़ी का ऑर्डर हो गया, थोड़ी महंगी है लेकिन ये है कि ये 150 रुपये को चाय मिलोगे यार, 100 रुपये की तो चाय मिलती है। अबे फिर इतनी ड्रामेबाजी क्यों हो रही थी? अच्छा ये तो मैं भूल गया, अरीफ भाई हैं तो बार्गेनिंग एक्सपर्ट। चलो भाई शवारमा वगैरह खा के हम लोग जो है वो अब कॉफ़ी के लिए रेडी है, कॉफ़ी तैयार हो रही है। इसने क्रीम वगैरह सब कुछ एयरपोर्ट में ना क्रीम वगैरह ऊपर से कोको पाउडर डाल दिया तो इसलिए इसकी और ज़्यादा अच्छी। अच्छा क्रीम नहीं यार मैं चाय और कॉफी दोनों नहीं पीता हूँ, पर अभी मंगवा लिया तो पीनी पड़ रही है। पता नहीं कितने सालों बाद मैंने कॉफी पी होगी, वाकई में मैं नहीं पीता हूँ। मैं कावा पीता हूँ, इनसे पूछ लो भाई, हर जगह मेरा कावा आया था। सही बोल रहा हूँ भाई, जल रहे हैं कि मेरी कॉफी में ज्यादा चोको डाला हुआ था। चोको मेरे पास भी है चोको। तो भाई हम लोगों ने कॉफी भी पी लिया है। इसके बाद हम लोग ना, ये कौन सी जगह है, कौन सी जगह है? ये है बहरीन का ब्रिज। अच्छा बहरीन का ब्रिज, नॉर्मल बहरीन, ये बाहर बहरीन बाजार है और ये इसका ब्रिज है। देखें दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन नीचे पानी बह रहा है। जितना दिखा सका उतना तो दिखाऊंगा एटलीस्ट। अच्छा गिरने का खतरा भी नहीं है, यहाँ जाए वो लगी हुई है गाड़ियाँ। वो देखो भाई ये पानी क्लियर तो इस वजह से नहीं दिखेगा क्योंकि ये सब ढका हुआ है, अंधेरा है यहाँ पर। आगे चलते हैं बहरीन ब्रिज के। चलो भाई। हाँ मेरे पास है, ला रहा हूँ भाई, मेरे पास फ्लैश लाइट है, वो अब काम आएगी। लेकिन देख के फिर भी जाना पड़ेगा क्योंकि बूट से स्लिप हो जाते हैं पत्थरों पे खास तौर पे। भाई हम लोगों ने लगिया तो साइड में जो 12 की मूवी देखी थी, वैसे देखे वो यहाँ पर रियल में हम लोग रियल में पहले मालम जब्बा जा चुका है ना, उसको पता होगा ये रोड जिगजैग रोड है। मतलब एक रोड जा रहे मालम जब्बा के लिए, पहाड़ों से यूँ होता हुआ बिल्कुल जिगजैग है और बहुत खतरनाक है। हम लोगों को तो मजा आ रहा है, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। ये देखो भाई सामने टर्न, ये एक टर्न हुआ। ये हमारे बादशाह भाई फुल ड्राइवर, ये भाई फुल खतरनाक, फुल ड्राइवर है भाई, मास्टर ड्राइवर भाई। इस तरफ पहाड़ और इस तरफ खाई। सफर में और मालम जब्बा अभी भी कितना किलोमीटर दूर है? 27 किलोमीटर दूर है। अभी भी 27 किलोमीटर दूर है मालम जब्बा हम लोगों से। और बस सफर में ये देखें फुल ऑफ रोडिंग चल रही है। आवाज तो तेज करो यार। भाई हम लोग जो है मालम जब्बा पहुंच गए हैं। मालम जब्बा के बिल्कुल टॉप हमारा होटल आ गया है। बस गेट भी खोलना है जल्दी। द ईगल नेस्ट नाम है। आप तो उधर से उतरोगे ना? आप तो उधर से उतरोगे ना? इधर से उतरूंगा, वहाँ से बाहर खुल। और उतरते ही नीचे भाई मालम जब्बा में जो है वो फिर हम लोगों को बर्फ दिख गई है। चलो भाई अब करते हैं। हमारा होटल ईगल नेस्ट ये भाई, ये बिल्कुल मालम जब्बा के पहाड़ों पर है। अभी अंदर चलते हैं, अभी देखते हैं हम लोगों को कौन सा रूम मिलता है। हाँ भाई नींद आ गई थी, ये खराब हो गई रास्ते से, दवाइयाँ ली हैं इन्होंने तो। बस अभी पराठो लगेगी पार्किंग पे और हम लोग जाएंगे अंदर। तो वही है, अभी पहला रूम है ये।
जिसको अभी ये लोग देखने के लिए गए हैं कि कैसा है। ये देखो भाई, ये एक बेड है, ये दूसरा बेड, थर्ड बेड और वो फोर्थ बेड। ये तो 4 बेड वाला था, यहाँ हमारा गुजारा नहीं होगा क्योंकि हम लोग टोटल 6 बंदे हैं। और भाई हम लोगों का जो पुराना होटल था उसमें हीटर फ्री था, यहाँ पर हीटर के चार्जेस हैं मेरे ख्याल से पर आवर के हिसाब से चार्जेस हैं। अभी हो जाए होटल का रूम वगैरह बुक हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपको मिलवाता हूँ। वो होटल बुक हो जाए फिर उसके बाद भूले जा होटल का रूम बुक हो जाए, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कौन सा रूम बुक किया है। मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, मुझे गर्दन से पकड़ के इसने बोला ब्लॉग में आओ, हमारे साथ यहाँ पे नाइंसाफी होती है, यहाँ पे हमसे यही मालूम जब लगे टॉप पे इसके साथ ज्यादती हो रही है। आते हुए कान बंद हो रहे थे। अबे हाँ, अबे बेटा एक बात बताऊँ मैं आपको, आप हो बिल्कुल टॉप पे, यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया। हाइट तो बता। हाइट अभी पूछेंगे। मेरी 5'9" है, 5'10" हो गई। बहरहाल अभी रूम सिलेक्ट हो जाए फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं, विजिट करवाते हैं रूम। चलो खाने के लिए, चलो भाई खाने के लिए चलते हैं बस। हाँ हाँ हो गया लॉकडाउन, अब बस चलते हैं खाने के लिए। वाइट कढ़ाई आ गई है देखें, अभी बस इसको फोड़ेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे रूम में। तो आज का व्लॉग जो है यही पर एंड।